नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ आज। फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने वाले विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रुचिता दवेकर से फिट इंडिया संवाद करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। कृषि बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी सरकार ने किसानों को किया सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आ गए हैं। इस बीच दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दीपिका पादुकोण आज चार्टर्ड प्लेन से गोवा से मुंबई पहुंचेंगी। बता दें कि दीपिका गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही है। एनसीबी से जारी समन के मुताबिक एनसीबी 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को बुलाया गया है। ड्रग्स कनेक्शन में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका टली। हाईकोर्ट में रिया ने लगाई थी जमानत याचिका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना ने आए एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के सूरत ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों ने कहा, ओएनजीसी गैस प्लांट में धमाका इतनी तेज था कि धमाके के वक्त उनके घरों की खिड़कियां हिलने लगी थी। ओएनजीसी प्लांट में लगी आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। विश्व में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक सामने आए 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नए मरीज। 9,81,000 से ज्यादा ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। कुल मरीजों की संख्या हुई 71,39,553। अब तक 2,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 46,27,000 के पार। कोरोना के चलते गई 1,39,000 से ज्यादा लोगों की जान। रूस में सामने आए कोरोना के 11,22,000 से ज्यादा केस। अब तक 9,23,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। स्पेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। अब तक सामने आए 6,93,000 से ज्यादा मरीज। 31,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,65,188। अब भी 54,753 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,432 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,07,000 के पार। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 86,703 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 57,30,184। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन। 65 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तबियत बिगड़े। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती। दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। अब तक सामने आई 12,63,000 से ज्यादा मरीज। राज्य में अब तक ठीक हुए 9,56,030 मरीज। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में हाहाकार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6,46,530। राज्य में अब 70,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5,57,000 से ज्यादा। अब तक 9 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में फिर सामने आए कोरोना के 5,143 नए केस। राज्य में अब तक ठीक हुए 3,02,000 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,714 नए केस। 36 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,20,739। अब तक 1,382 लोगों की मौत। पंजाब में लोगों में कोरोना की दहशत। एक दिन में सामने आए 2,123
नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,03,000 के पार। प्रदेश में कोरोना के 1,886 मामले आए सामने, 2,571 कोरोना मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 262 मामले आए सामने, 1 की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 286 मामले और 2 की मौत। सोनीपत में कोरोना के 131 मामले और अंबाला में 125 मामले आए सामने, 3 लोगों की मौत। फरीदाबाद में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सरकार ने 3 तरह के टेस्ट के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की है। इसके लिए डीजी हेल्थ ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित दामों के मुताबिक अब बिना डॉक्टर की सलाह और निजी कारणों से आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 1,600 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपये देने होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर प्रदेश में जिला स्तरीय वेबिनार का आयोजन। प्रदेश के सभी 22 जिलों से जुड़ेंगे बीजेपी नेता। सीएम मनोहर लाल दोपहर 12 बजे सोनीपत से जुड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई ये अहम बैठक तकरीबन घंटे भर तक चली। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खुडारा में आईएमटी के कार्य और कपास की खराब फसल को लेकर दिए मुआवजे और बाजरे की खरीद को लेकर विस्तार से चर्चा की। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कृषि बिल को लेकर विपक्ष पर एजेंडा सेटिंग के आरोप लगाया। रामविलास शर्मा ने कहा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास केंद्र की मोदी सरकार के करवाए गए विकास कार्यों के बाद कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर लोगों को गुमराह करने में लग गया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई ना कोई बहाना ढूंढकर हमला करते रहते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कारण विपक्षी राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। फरीदाबाद में उत्तर भारत के बन रहे सबसे बड़े 2000 बेड के माता आनंदमयी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कोरोना घोटाले पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों की पूरी जिंदगी घोटाले करने में निकल गई, किसी भी चीज को ये साबित नहीं कर पाए। अनिल जैन ने राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने राफेल घोटाला बताकर देश के लोगों में भ्रांति फैलाई, ये झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई कोविड-19 की स्थिति से निपटने के प्रबंधन की समीक्षा बैठक में बताया कि कोरोना से निपटने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संकट से निपटने के लिए और मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने, श्रमिकों की वापसी और किसान आंदोलन होने से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होने की संभावना है। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। कृषि बिल पर हो रहे प्रदर्शनों को नायब सैनी ने कांग्रेस का बताया। उन्होंने कहा कि सही मायने में कांग्रेस ने हमेशा ही किसानों को दबाने का काम किया, जबकि कृषि बिलों से किसानों को आजादी मिली है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस को अपने खात्मे का डर सताने लगा है, इसलिए किसानों को बरगलाकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वातावरण तैयार करने की कोशिश की। प्रदला से विधायक नयनपाल रावत ने युवाओं के साथ 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर हौसला अफजाई की। बताया जा रहा है कि आपको बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे नयनपाल रावत। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फतेहगढ़ से दिल्ली के लिए लोक इंसाफ पार्टी ने किसानों के मुद्दे को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। कुरुक्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल की ओर से कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में 3 अध्यादेश बिल को लेकर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी और 25 तारीख को पंजाब हरियाणा बंद में उनकी पार्टी का भी समर्थन है। आगरा मंडल के असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद ने बल्लभगढ़ में एक छोटे बच्चे की जान को बचाया। दरअसल ये बच्चा मालगाड़ी के इंजन में फंस गया था।
कृषि बिलों को लेकर पुतला में नवनियुक्त जेजेपी जिला अध्यक्ष तेजपाल ने अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया, सरकार के बिलों का स्वागत किया। वहीं तेजपाल डागर के पैतृक गांव झाड़ सैंतली में किसानों ने पगड़ी बांधकर फूल मालाओं से स्वागत किया। फरीदाबाद में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध बदस्तूर जारी है। निगम में शामिल न करने को लेकर 26 गांवों की युवाओं ने अपने खून से खत लेकर पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को भेजा। गांवों को निगम में शामिल करने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपना खून निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा है और उन्हें उम्मीद है कि उनका खून बेकार नहीं जाएगा। नारायणगढ़ के गांव बड़ा गांव में गाय खरीदने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गाय खरीदने आए लोगों ने गाय के मालिक पर हमला बोल दिया। हमले में गाय के मालिक की मौत हो गई, साथ ही उसके परिवार के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए। समालखा में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को पुलिस प्रशासन ने रोका। पुलिस प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कलायत में अवैध ठेका होने की सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने नीमवाला के रोहेड़ा मार्ग पर स्थित ठेके पर छापेमारी की। गुरुग्राम में कोरोना की वजह से पटाखा इंडस्ट्री बर्बादी की कगार पर है। पटाखा कारोबारी को हो रहा लाखों का नुकसान। लॉकडाउन से पहले दुकानदारों ने खरीद रखे थे पटाखे। सैकड़ों परिवारों की रोटी पर लटकी है तलवार। कोरोना की वजह से 80% तक घटी मांग। झांसी में कुछ दिन पहले 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन बलवान सिंह मामले की जांच कर रहे डीएसपी के कार्यालय पहुंचे, जहां डीएसपी ने बलवान सिंह और उनके स्टाफ से बदसलूकी की। दरअसल बलवान सिंह ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जब सवाल किया तो डीएसपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कार्यालय से बाहर निकालने के लिए कहा। बता दें कि झांसी की एक कॉलोनी में कुछ लोगों ने मिलकर नाबालिग से गैंगरेप किया था। पीड़ित गर्भवती होने के बाद परिजनों को गैंगरेप के बारे में पता चला। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाड़ ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सैंपल देने के बाद कोरोना रिपोर्ट आने तक संबंधित व्यक्ति घर में ही क्वारंटाइन में रहें, ताकि संक्रमण परिवार या बाहर के किसी दूसरे व्यक्ति तक न फैले। सैंपल देने के बाद कम से कम 2 दिन होम क्वारंटाइन में रहें। उन्होंने कहा कि कई व्यक्ति कोरोना टेस्टिंग के बाद घर से बाहर घूमते रहते हैं, जो कि संक्रमण फैलाव का आधार बन सकता है। कैथल में सैकड़ों सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शौचालय की सफाई करने कोई नहीं आता। बहादुरगढ़ शहर की गलियों में मैस्टिक के नाम पर बड़ा गोलमाल हो रहा। पक्की और दुरुस्त हालत में जो बढ़िया गलियां हैं, उनमें भी मैस्टिक की परत बिछाई जा रही है। लाइन पार की वत्स कॉलोनी में लोगों के ऐतराज के बावजूद नई और बढ़िया गलियों में मैस्टिक बिछा दी गई। मामला उछला तो नगर परिषद ने ठेकेदार को लताड़ लगाते हुए काम बंद करवा दिया। पीजीआई रोहतक के नर्सिंग कॉलेज के एक लेक्चरर ने जहर खाकर सुसाइड किया। झज्जर रोड के नजदीक सुनसान जगह मिला कार में शव। पुलिस को कार से एक सुसाइड नोट भी मिला। मृतक की पहचान प्रमोद के तौर पर हुई है। गोवाना के गांव रबड़ा में एक सगे भाई ने अपने छोटे भाई को घर से बाहर बुलाकर गोलियों से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद और छोटे भाई की लव मैरिज से खफा होकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। झांसी की इंदिरा कॉलोनी में 4-5 युवकों ने एक हेयर सैलून की दुकान पर बैठे 2 युवकों पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों युवकों को झांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में राजीव गांधी खेल स्टेडियम के पास झाड़ियों में युवक के शव। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक रोहन के दोस्त ने ही उसकी हत्या की। पुलिस ने बताया कि 21 सितंबर को 18 साल के रोहन के उसके दोस्त ने चाकू और पत्थर से हत्या की। शव को झाड़ियों में फेंक दिया। करनाल में पुलिस की सीआईए एंटी थेफ्ट शाखा ने बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी की 27 बाइक भी बरामद की।
पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नशा और जुआ खेलने के आदी हैं। फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भवानीखेड़ा में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े करते हुए रोष जताया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस जल्दी चोरों का सुराग नहीं लगाती तो ग्रामीण रोड जाम करेंगे। आपको बता दें कि गांव रिवाड़ी खेड़ा में 30 जुलाई को एक घर से चोर लगभग 10 लाख रुपए की गहने और नकदी चुरा कर ले गए थे, जिस पर पुलिस अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई। सोनीपत में पैरोल पर जेल से बाहर आए एक शख्स का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। मृतक समेत 2 लोगों की हत्या समेत कई मामलों में जेल में बंद था, जो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इंद्री के गांव ब्याना में खेतों में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगने के बाद मजदूर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा से एक वृद्ध श्रद्धालु पैदल यात्रा करके माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचा। बल्लभगढ़ एमएस 5 अगस्त को अपनी यात्रा शुरू की। इस वृद्ध श्रद्धालु ने देश की सुख शांति के लिए, भाईचारे के लिए और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, छोटी छोटी बेटियों के साथ हो रहे रेप कांड के खिलाफ पदयात्रा शुरू की है। एक्टर रणबीर कपूर जल्द एक वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज क्राइम बेस्ड ड्रामा पर बेस्ड होगी। टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग अनबिलीवेबल रिलीज हो गया है। सॉन्ग को पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। शहनाज गिल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहनाज पहला पहला प्यार सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस रेखा और शिल्पा शेट्टी का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रेखा और शिल्पा डांस करते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों सलोनी उर्फ गंगूबाई का ट्रांसफॉर्मेशन लुक काफी सुर्खियों में है। सलोनी ने अपने कुछ फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किए। अर्जुन रामपाल की अपकमिंग फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा होगी, जिसका नाम नेल पॉलिश होगा। फिल्म में अर्जुन रामपाल और मानव कौल, रचित कपूर और आनंद तिवारी भी लीड रोल में नजर आएंगे। एक्ट्रेस निम्रत कौर, अभिषेक बच्चन और यामी गौतम स्टार 10वीं में लीड रोल निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म के प्लॉट के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई। आसिम रियाज का रेट्रो सॉन्ग बदन पे सितारे जल्द ही रिलीज होने वाला है। आसिम इस सॉन्ग में एक्ट्रेस सहनूर संग रोमांस करते हुए नजर आएंगे। करीना कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। करीना कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने मंगलवार को गोवा के कानाकोना पुलिस थाने में अपने पति सैम अहमद के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद सैम को मंगलवार को गोवा में गिरफ्तार किया गया।